नमस्कार और स्वागत है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी। और आमतौर पर जब हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो मन में सिर्फ भगवान शिव का ख्याल आता है। बिल्कुल, सिर्फ शिव का। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जहां केवल शिव नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मतलब त्रिदेव तीनों एक साथ विराजते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी और हैरान करने वाली बात है ना? बिल्कुल। ये ऐसे बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग और खास बना देता है। ये सिर्फ एक अपवाद नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक अर्थ छिपा है। और आज हम उसी अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। हम नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, प्राचीन पौराणिक कथाएं, पेशवा काल के ऐतिहासिक दस्तावेज और स्थानीय मान्यताएं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि ये समझना है कि त्र्यंबकेश्वर को इतना पवित्र और इतना अद्वितीय क्यों माना जाता है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा संगम है जहाँ पौराणिक कथाएं, भूगोल यानी गोदावरी नदी का उद्गम, हाँ, और भारत का उतार चढ़ाव भरा इतिहास सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। ये आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही हमारी संस्कृति की एक जीती जागती कहानी भी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उस बात पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, ज्योतिर्लिंग का स्वरूप। अच्छा। मतलब हम एक ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं लेकिन वो जमीन के ऊपर नहीं है, वो एक गड्ढे के अंदर है। ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये सचमुच बहुत अलग है। जब आप गर्भगृह में पहुंचते हैं तो आपको कोई ऊंचा भव्य शिवलिंग नहीं दिखता। तो क्या दिखता है? बल्कि फर्श में गड्ढा है, लगभग 1 फुट गहरा, और उस गड्ढे के अंदर भी एक लिंग नहीं बल्कि अंगूठे के आकार के 3 बहुत छोटे छोटे लिंग हैं। 3? हाँ, 3। वही त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 छोटे लिंग एक गड्ढे के अंदर, ये कल्पना से बिल्कुल परे हैं। और स्रोतों में ये भी लिखा है कि इन तीनों में से जो महेश यानी शिव का प्रतीक है, उस पर पानी की एक धारा लगातार बहती रहती है। ये कैसे संभव है? माना जाता है कि ये गोदावरी नदी का जल है जो अदृश्य रूप से वहां प्रकट होता है। ये दृश्य इसकी दिव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा। और इसी त्रिस्वरूप के कारण इसका नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा, जिसका मतलब है 3 ईश्वरों के स्वामी। बिल्कुल, ये नाम ही इसकी पूरी पहचान को आप कह सकते हैं परिभाषित करता है। तो एक सवाल मन में आता है, अगर लिंग इतने छोटे और गड्ढे के अंदर हैं, तो जब भक्त दर्शन के लिए जाते हैं तो उन्हें असल में क्या दिखता है? क्या वो इन छोटे लिंगों को देख पाते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या है ना, ज्यादातर समय भक्त सीधे इन लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते। पूजा के बाद उस गड्ढे या अर्धा के ऊपर चांदी का एक खूबसूरत पंचमुखी मुकुट या कहिए मुखौटा रख दिया जाता है। अच्छा, तो भक्त उस मुखौटे के दर्शन करते हैं? हाँ, श्रद्धालु उसी मुकुट के दर्शन करते हैं जो भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतीक है। ये एक तरह से निराकार को साकार रूप में देखने की परंपरा है। और मैंने एक सोने के मुखौटे के बारे में भी पढ़ा है, उसका क्या महत्व है? हाँ, एक सोने का पंचमुखी मुखौटा भी है। वो खास अवसरों और त्योहारों पर पहनाया जाता है और हर सोमवार को इसी सोने के मुखौटे को एक पालकी में सजाकर पास के कुशावर्त कुंड तक शोभा यात्रा के रूप में ले जाया जाता है। हाँ, ये तो एक पूरी जीवंत परंपरा है। बिल्कुल, ये स्थान को सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित नहीं रखती बल्कि इसे एक सक्रिय स्पंदित ऊर्जा का केंद्र बनाती है। ये अनोखा स्वरूप और ये परंपराएं, इनके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली कहानी होनी चाहिए। आखिर क्यों ये ज्योतिर्लिंग भूमिगत है और क्यों यहाँ त्रिदेव एक साथ हैं? बिल्कुल, और यहाँ एक नहीं बल्कि 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं जो इन सवालों का जवाब देती हैं। अच्छा। पहली और सबसे प्रसिद्ध कथा गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के अवतरण से जुड़ी है। हाँ, गौतम ऋषि की कहानी मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कहानी कुछ ऐसी है कि प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। और उनके आश्रम में दूसरे कई ऋषि भी रहते थे। हाँ। तो एक बार सूखे के कारण अकाल पड़ गया। तब गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की और उनसे एक ऐसा अक्षय गड्ढा प्राप्त किया जिससे हमेशा अनाज निकलता रहता था। और इसी से बाकी ऋषियों में ईर्ष्या की भावना आ गई। सही बात है। उन्हें लगा कि गौतम ऋषि सारा श्रेय खुद ले रहे हैं, तो उन्होंने गौतम ऋषि को अपमानित करने की एक योजना बनाई। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे किसी तरह गौतम ऋषि को संकट में डालें।
तो उन्होंने गणेश जी की मदद से उन्हें फंसाया। हाँ, ऋषियों के बहुत आग्रह करने पर गणेश जी एक बहुत ही कमजोर और बीमार गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में चले गए। और फसल चरने लगे। हाँ, जब गौतम ऋषि ने उन्हें हटाने के लिए सिर्फ एक दर्भ घास का तिनका फेंका तो उसके स्पर्श मात्र से वो गाय वहीं गिरकर मर गई। ये तो सरासर अन्याय था। उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो गणेश जी हैं। उनका इरादा तो सिर्फ गाय को भगाना था। बिल्कुल, लेकिन दूसरे ऋषियों ने इसी पल का फायदा उठाया और उन पर गौ हत्या का पाप लगा दिया, जो उस समय का सबसे बड़ा पाप माना जाता था। हाँ, यहाँ कहानी का सार पाप और प्रायश्चित का है। ऋषियों ने कहा कि इस पाप से मुक्ति का एक ही उपाय है कि गौतम ऋषि अपनी तपस्या से गंगा को यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत पर लेकर आएं। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने कठोर तपस्या की जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव ने गंगा को वहां प्रवाहित होने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। गंगा ने कहा कि मैं यहाँ अवतरित तो हो जाऊंगी, पर एक शर्त पर। क्या शर्त? अगर भगवान शिव खुद भी ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें, तभी मैं यहाँ रहूंगी। अच्छा। भगवान शिव ने ये शर्त मान ली। इस तरह गौतम ऋषि के कारण अवतरित होने की वजह से गंगा यहाँ गौतमी कहलाई, जिसे आज हम गोदावरी के नाम से जानते हैं, और शिव त्रिदेव के रूप में त्र्यंबकेश्वर बनकर वहीं स्थापित हो गए। तो ये कहानी भगवान शिव के यहाँ होने और गोदावरी नदी के उद्गम की वजह बताती है, लेकिन ये अभी भी ये नहीं बताती कि शिवलिंग जमीन के नीचे क्यों है। एकदम सही पकड़ा। इसका मतलब है कि दूसरी कहानी का संबंध इससे है। बिल्कुल। दूसरी कहानी, जिसे लिंगोद्भव कथा कहते हैं, वो सीधे सीधे इसके भूमिगत स्वरूप की व्याख्या करती है। ये कथा सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए एक विवाद से जुड़ी है। हाँ, कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों में बहस छिड़ गई और तब भगवान शिव एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा स्तंभ जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। हाँ, और ये तय हुआ कि जो भी इस स्तंभ का छोर पहले खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर। हजारों साल खोजने के बाद भी दोनों को कोई छोड़ नहीं मिला। विष्णु ने तो वापस आके अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्तंभ का शीर्ष मिल गया है और इसके लिए उन्होंने केतकी के फूल को झूठा गवाह बना दिया। इसी झूठ से क्रोधित होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। लेकिन इस पर ब्रह्मा ने भी पलटकर शिव को श्राप दे दिया। हाँ, कि उन्हें भूमि के नीचे धकेल दिया जाएगा और वे उसी में विलीन हो जाएंगे। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग भूमि के नीचे स्थित है। तो एक तरफ सृजन और जीवन देने वाली नदी की कहानी है और दूसरी तरफ सृष्टि की शक्तियों के संतुलन, अहंकार और सत्य की। बिल्कुल। दोनों कहानियां मिलकर इस स्थान को पूरा करती हैं। ये अद्भुत हैं। और अगर आप देखें तो ये दोनों कहानियां इस जगह के चरित्र को दर्शाती हैं। एक कहानी जीवन, प्रवाह और मोक्ष से जुड़ी है, जो गोदावरी के रूप में बहती है, और दूसरी कहानी ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन और स्वरूप से जुड़ी है, जो लिंग के रूप में स्थापित है। आपने भी गोदावरी का जिक्र किया, जैसे गौतम ऋषि लाए थे। इसी से जुड़ा हुआ है कुशावर्त कुंड, है ना? बिल्कुल। मैंने पढ़ा है कि इसे गोदावरी का प्रतीकात्मक उद्गम स्थल माना जाता है। हाँ, प्रतीकात्मक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। गोदावरी का वास्तविक उद्गम तो ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी से होता है, लेकिन लोक मान्यता है कि वहां से निकलने के बाद नदी कुछ दूर बहकर अदृश्य हो जाती है। अच्छा। और फिर सीधे इसी कुशावर्त कुंड में प्रकट होती है। इसीलिए इसे तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। हाँ। भक्त मंदिर में दर्शन से पहले यहाँ स्नान करते हैं। और नासिक में लगने वाले कुंभ मेले का प्रसिद्ध शाही स्नान भी इसी कुंड में होता है। बिल्कुल। ये कुंड अपने आप में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसका निर्माण 1750 में इंदौर के होलकर राजवंश के एक सरदार रावजी आबाजी पारनेकर ने करवाया था। अच्छा। ये लगभग 21 फुट गहरा है और इसकी बनावट षटकोणीय यानी 6 कोनों वाली है। इसके हर कोने पर छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे केदारेश्वर महादेव, साक्षी विनायक और गोदावरी माता। लेकिन जो बात मुझे सबसे रहस्यमयी लगी वो ये है कि ये कुंड कभी सूखता नहीं है। हाँ। और किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि इसका पानी आगे कहाँ जाता है। क्या ये सच है? हाँ, ये आज भी एक रहस्य है। पानी का स्तर हमेशा बना रहता है,
लेकिन इसका निकास कहाँ है ये पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। ये उन जगहों में से एक है जहाँ पौराणिक मान्यताएं और वैज्ञानिक जिज्ञासा एक बिंदु पर आकर ठहर जाती हैं। चलिए अब मंदिर की मुख्य इमारत पर आते हैं। हाँ, ये ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बना है और काले पत्थर से बना होने के कारण इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। स्रोतों में इसकी नक्काशी का बहुत विस्तार से वर्णन है। ये नागर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी दीवारों पर आपको सिर्फ देवी देवता ही नहीं बल्कि फूल, पत्तियां, बेल बूटे, यक्ष, मनुष्य और जानवर, हाँ, अनगिनत आकृतियां मिलेंगी। ये पत्थर पर लिखी एक कविता की तरह है। हर एक मूर्ति, हर एक प्रतीक कुछ कहता है। और जो मंदिर आज हम देखते हैं इसका निर्माण पेशवाओं ने करवाया था। जी, मैंने सुना है कि इसके निर्माण के पीछे भी एक शर्त की कहानी है। क्या ये सच है? हाँ, ये एक बहुत मशहूर किस्सा है। कहा जाता है कि तत्कालीन पेशवा श्रीमंत बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा भी कहते हैं, उन्होंने किसी से शर्त लगाई थी कि ज्योतिर्लिंग के आसपास का पत्थर ठोस है या खोखला। जब खुदाई की गई तो पता चला कि पत्थर अंदर से खोखला है। तो पेशवा शर्त हार गए। हाँ, और शर्त के अनुसार उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये तो बहुत दिलचस्प है। इस मंदिर को बनाने में 31 साल लगे, 1755 से 1786 तक, और उस जमाने में इस पर लगभग 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। 16 लाख उस जमाने में? हाँ, जो आज के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जो भव्य मंदिर आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके इतिहास में एक बहुत ही अंधकार भरा दौर भी आया है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। 1690 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था और उसकी जगह पे एक मस्जिद बनवा दी थी। ओहो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने नासिक शहर का नाम बदलकर गुलशनाबाद रख दिया था। ये उस दौर का प्रतीक है जब भारत में कई सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। ये सुनना ही बहुत दुखद है, लेकिन फिर मराठों ने इसे वापस हासिल किया। ये कहानी इस स्थान के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। लगभग 64 साल बाद 1754 में नाना साहब पेशवा के ही नेतृत्व में मराठों ने उस जगह को वापस अपने अधिकार में लिया और मस्जिद को हटाकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। हाँ, उसी स्थान पर बेसाल्ट पत्थर से। जो मंदिर आज हम देखते हैं वो उसी पुनर्निर्माण का नतीजा है। तो एक तरह से इस मंदिर का इतिहास भी त्रिदेव के चक्र को दर्शाता है, विनाश और फिर पुनर्निर्माण। अपनी आस्था को फिर से स्थापित करने का प्रतीक था, और इसी वजह से ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक स्मारक भी है। और इतिहास से जुड़ी एक और चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध नासक हीरा। नासक डायमंड? हाँ, ये कभी इसी मंदिर के शिवलिंग को सुशोभित करता था। जी, ये एक असाधारण हीरा था जो मंदिर की शान था, लेकिन तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज इसे लूटकर अपने साथ ले गए। और अब कई हाथों से गुजरने के बाद आज ये हीरा अमेरिका में एक निजी संग्रह का हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि इस मंदिर ने क्या-क्या नहीं देखा है। भक्ति, ईर्ष्या, सृजन, विनाश, पुनर्निर्माण और फिर लूट। इसकी दीवारें सदियों की गवाह हैं। तो हमने एक सीधे से सवाल से शुरुआत की थी कि ये ज्योतिर्लिंग बाकियों से अलग क्यों है, और जवाब में हमें कहानियों, रहस्यों और इतिहास का एक पूरा ब्रह्मांड मिला। ये सिर्फ त्रिदेव का घर नहीं है, ये गौतम ऋषि की तपस्या और गोदावरी के अवतरण का साक्षी है। इसके पास कुशावर्त कुंड जैसा रहस्यमय तीर्थ है, और इसका अपना इतिहास विनाश पर विजय की एक प्रेरक कहानी है। बिल्कुल सही सारांश है। ये स्थान आस्था और इतिहास का एक ऐसा संगम है जहां हर पत्थर की अपनी कहानी है। लेकिन श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जो हमारे स्रोतों में से एक में मिलता है और जो इस स्थान को एक और भी गहरा आयाम देता है। बताइए। एक स्थानीय मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग समय के साथ धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। धंस रहा है, ये तो एक गंभीर और थोड़ी डरावनी बात है। और मान्यता ये भी कहती है कि जब यह शिवलिंग पूरी तरह से धरती में समा जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। ओहो। अब ये सच हो या ना हो, लेकिन यह विचार इस पवित्र स्थल को केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक केंद्र के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय समय चक्र के एक संकेतक के रूप में प्रस्तुत करता है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी होती हैं, और त्र्यंबकेश्वर उन्हीं में से एक है।